सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के दौरान मचे हंगामे की। कैसरबाग इलाके में जिला और सिविल कोर्ट परिसर के बाहर बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने जोरदार विरोध किया। नगर निगम की टीम वकीलों के 240 अवैध चैंबर्स को गिराने के लिए पहुंची थी। रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर वकीलों ने बुलडोजर और नगर निगम की टीम का रास्ता रोक दिया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कोर्ट परिसर के बाहर सड़क और नाले पर बने अवैध चैंबर्स को, दुकानों को ढाया गया। वकीलों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब प्रशासन की टीम ने कार्रवाई नहीं रोकी तो वकील सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। चैंबर को गिराने से रोकने के लिए वकील नगर निगम की टीम के सामने तक खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस ने वकीलों और को हटाने और हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अवैध चैंबर्स को तोड़ने के लिए वहां पर नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। दुकानों को ध्वस्त करने की वहां पर जब कोशिश की गई तब वहां पर वकील और दुकानदार आकर निगम की टीम के सामने ही खड़े हो गए, लेकिन जब कार्रवाई नहीं रुकी तब वकील धरने पर बैठ गए। सड़क पर ही बुलडोजर के आगे कुछ इस तरीके से धरना दिया, लेकिन पुलिस ने वहां पर से उन लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने उन लोगों को हटाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। वहीं इसके साथ साथ वकीलों का यह कहना था कि इन दुकानों पर कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है। ये 240 चैंबर्स हैं जिनको गिराने के लिए बुलडोजर्स पहुंचे थे। नगर निगम की टीम वहां पर इन बुलडोजर्स को लेकर पहुंची थी। बाकायदा पूरी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई थी और कुछ इस तरीके की गहमा गहमी उस वक्त हो गई जब वहां पर नगर निगम की टीम, पुलिस और इसके साथ साथ वकील आमने सामने हो। ये खाली करके हम लोग जाएंगे कहाँ? इतने साल से रह रहे हैं और लखनऊ में हर जगह अवैध कब्जे हैं, खाली वकीलों ही के चैम्बरों में अवैध कब्जे नजर आए। अब वो तो कह रहे हाई कोर्ट जगह दें हम लोगों को। आमतौर पे होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से सरकार कोई सोसाइटी या कोई कॉलोनी खाली कराती है उसको अवैध बता करके, तो मानवता के आधार पर उसको एक निर्माण बना करके देती है कि चलिए ठीक है, आप ये मिनिमम शुल्क दे दीजिए, हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे यहाँ 27,000 वकील है, हमारे पास बैठने के लिए 400-500 चैम्बर है। हमारा नया वकील आता है तो ये जो नाला देख रही, नाला ये नाला रोड नहीं, इस नाले को पाटा गया है और ये किनारे हम लोगों ने चैम्बर किसी तरीके से बनाए हैं कि आदमी अपनी रोजी रोटी चला ले। जो वकील इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ के आ रहा है उसको बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। लाखों रुपए के चैम्बर बिक रहे हैं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। सेंटर बार में सालों पहले चैम्बर बनाए गए, उनका अलॉटमेंट आज तक नहीं हो पाया, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो किसी तरीके से चैम्बर बना करके अपनी दुकान चला रहे हैं, उन लोगों को जो है चैम्बर उनका तोड़ करके उनको सड़क पे लाने का काम कर रहे हैं। तो वकीलों की बात आपने सुनी। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए वकीलों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुलडोजर के आगे सड़क पर बैठकर अखंड रामायण का पाठ शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने वकीलों को हटाकर अवैध चैंबर्स को ध्वस्त कर दिया। वहां पर रामायण का पाठ वकीलों ने किया कुछ इस तरीके से, लेकिन वहां पर पुलिस नहीं रुकी। लखनऊ का ये पुराना हाई कोर्ट है और ये स्वास्थ्य भवन चौराहा है और इस चौराहे पे जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर है, 6 बुलडोजर आए हुए हैं, वकील हैं, वकील धरने पे बैठ गए हैं। दरअसल ये बुलडोजर आए हैं जो चैम्बर्स बनाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। 240 चैम्बर्स, उनको हटाने के लिए बहुत सारे चैम्बर्स हटा भी दिए गए हैं, बुलडोजर उस पर चल गया है, लेकिन वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है जिससे ये बुलडोजर ना चल सके। अब ये बुलडोजर है और इसके सामने वकील यहाँ सड़क पर धरने पे बैठ गए, विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आप? जिन चैम्बरे को हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था वो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है, उसके अतिरिक्त जो चैम्बर रोड पे नहीं है उनको भी तोड़ा जा रहा है। मैडम, जितनी भी पुलिस चौकियां बनी है सारी अवैध बनी है, पुलिस चौकियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह से वकील भगवान राम की फोटो हाथ में लिए हैं, मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, बुलडोजर के सामने है, लेकिन पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील हो गया है। हर जगह पुलिस है और पुलिस की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो चैम्बर्स हटाए जा रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए हैं। इन सब वकीलों को नोटिस दिया, पुलिस ने उठा के फेंक दिया और 24 घंटे के अखंड पाठ पर हमारा रुकवा दिया। पंडितों को मारा है, पंडित जी को मारा गया है।
और रामायण को रुकवाया गया, हमारे पंडित जी पर लाठीचार्ज करे गए, हमारे अधिवक्ता समाज के ऊपर लाठीचार्ज करे गए, हम सबको मारा गया और सारे लोगों को, पंडित जी को मारा गया, पंडित जी से वकीलों में नाराजगी है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि इन वकीलों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है कि वो अपना अतिक्रमण खुद से हटा दें। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित से जब हमारी संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। इस तरह से कार्रवाई हो रही है, कितने चेंबर्स हटाए जाने हैं और हाईकोर्ट का क्या आदेश? अब ये सब का नगर निगम के पास है कि हम आवश्यक सुरक्षा प्रबंध कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सारी चीजें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह वकीलों का विरोध भी काफी हो रहा है, लोग सड़क पर बैठे हैं। कोई नहीं, ये सब चलता है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ विरोध भी होता है, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें चल रही है। लेकिन ये ऑपरेशन तो आप बहुत चलाते हैं, लेकिन ये वकीलों के साथ आपको करना पड़ा है, मुश्किल टास्क है कि वकील हैं आपके सामने। हमारा पुलिस का काम हमेशा मुश्किल भरा रहता है, इसलिए हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि इन मुश्किलों का हम आसानी से सामना कर लेते हैं। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि लखनऊ में वकीलों ने पुलिस टीम पर पथराव तक कर दिया। प्रदर्शनकारी वकीलों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान उग्र भीड़ और कुछ वकीलों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। ये तस्वीरें देखिए। पूरे विवाद के दौरान वहां पर वकील और पुलिस आमने सामने आ गए। वकीलों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से खदेड़ा और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी क्योंकि वकीलों की संख्या ज्यादा थी। रविवार का ये दिन था, वहां पर ये चैम्बर्स बंद थे और उसी दौरान ये कार्रवाई करने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन वहीं पर बवाल शुरू हो गया। लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट के बाहर बुलडोजर एक्शन के बाद कैसी तस्वीर दिखाई दी और इस पूरी कार्रवाई को लेकर जब हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने वकीलों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये पुराना हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के सामने ये एक चैम्बर है, फुटपाथ पे बना हुआ था। इसमें अभी बुलडोजर एक्शन हुआ है। जो टेबल थी वकील साहब की, उसमें अंदर लॉ की किताबें हैं, पंखा है, कुर्सी है, ये सब बुलडोजर से टूट गई। वाटर कूलर यहाँ पड़ा है और ये पूरा जो चैम्बर है ये तोड़ दिया गया है। इसी तरह से बुलडोजर ये पूरा रास्ता जो है उसको साफ करता हुआ आगे चल रहा है। इस सड़क के दोनों तरफ चैम्बर्स बने हुए थे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब हाई कोर्ट हुआ करता था तब भी ये चैम्बर्स थे, अब हाई कोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया है। सेशन कोर्ट है पीछे और उसके बाद भी ये चैम्बर्स बने हैं। अब ये कहना है कि एक PIL हुई थी कि फुटपाथ पे नाली पे अतिक्रमण करके चैम्बर्स बनाए गए हैं और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सब चैम्बर्स जो 240 हैं वो हटाए जाए। उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। आप अपना सामान यहाँ से उठाने की कोशिश करी हैं जो बचा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है, अरविंद एडवोकेट, पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी लखनऊ बार एसोसिएशन। यहाँ पर अधिवक्ताओं का जो चैम्बर था उसको माननीय न्यायालय के आदेश से हटाया जा रहा है और यहाँ पर देखा गया है कि अधिवक्ता को ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना गया है। जब चाहे दबा लिया जाता है, जब चाहे जहाँ हटा दिया जाता है। क्योंकि हमारे नए नए अधिवक्ता आते हैं, उनके लिए चैम्बर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की है जिससे उनको बैठने की व्यवस्था हो, विधि अपना व्यवसाय कर सके। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे लखनऊ में ज़्यादातर पुलिस थाने की जितनी चौकियाँ हैं सब अवैध तरीके से रखी हुई है। पुलिस गाड़ियों में कोई भी RTO वाला नंबर नहीं होता है, सीधे पेन से नंबर लिखवाते हैं और इस तरह चलते हैं। अधिवक्ता हमारा कानून का पालन करता है और सभ्य है। बहुत से हमारे अधिवक्ता हैं जो उनको नोटिस मिली थी, उन्होंने अपने आप सामान सब हटा लिया है और ये तो दिखाने के लिए उनको दिखाना है प्रशासन को कि हमने कार्रवाई किया। बाकी हमारा अधिवक्ता सब समझदार है और कानून माननीय न्यायालय के यहाँ पे हम देख रहे हैं सामान सब नहीं हटाए गए, कुछ सामान छूट गए हैं जो कि नहीं ध्यान दिया गया होगा। कुछ चीज़ें होती है, बहुत से अधिवक्ता देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह के लाल निशान भी लगाए गए हैं और नगर निगम का कहना है कि मंगल को ये निशान लगा दिए गए थे कि जो अधिवक्ता हैं वो अपना सामान खुद हटा लें और नहीं हटाएंगे तो आज की तारीख दी गई थी कि कार्रवाई होगी। तो उसके बाद भी ये यहाँ देख रहे हैं सामान है यहाँ पे। जी वो हटा लिया गया है। सब अधिवक्ता हमारे अपने आप हटाए हैं, सब कुछ छूट गए। कुछ जैसे कुछ लोग बाहर चले गए हैं, यहाँ पे नहीं है, बाहर है, तो उनको जानकारी नहीं हो पाई है तो वही उनको हटाया गया है। बाकी हमारा वैसे जैसे अगर ये बात करें जिस इलाके से ये अतिक्रमण जिसको कह रहे हैं हटाया जा रहा है, कितने वकील यहाँ पे इस तरह से फुटपाथ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे चैम्बर बना के? देखिए हमारे अधिवक्ता सब जितना है सब यूनियन है उनका, अपना चैम्बर अलॉट, उनको चैम्बर में बैठते हैं
और कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ अराजकता तो भी होते हैं, आकर के अधिवक्ता के बेस में कोट पहन करके वो लोग अपना स्तर निर्माण करके वो अधिवक्ता प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। हमारा अधिवक्ता कभी गलत काम नहीं करता, अधिवक्ता कभी गलत नहीं होता है। तो इस तरह से इनका कहना है कि अधिवक्ता कुछ लोग हैं जिन्होंने सड़क पे इस तरह से कब्जा कर लिया है। अब ये पूरा जो रास्ता है ये सब बुलडोजर एक्शन यहाँ हो चुका है। चैम्बर सब आपको जो उसके टिन शेड है, जो छत है, जो जालियाँ लगा के सड़क पे चैम्बर बनाया गया था वो सब सड़क पर गिरी दिखाई दे रही है। और क्योंकि नगर निगम ने पहले ही नोटिस दे दिया था, ऐसा कहा जा रहा है कि 130 वकीलों के नाम थे नगर निगम के पास कि उन्होंने कब्जा कर रखा है और बाकी जो बचे हुए थे उनके नाम नहीं थे। ऐसे लोगों के चैम्बर के बाहर लाल निशान लगाए गए और जिनके नाम थे उन सबको नोटिस दिया गया। अब यहाँ जो ये चैम्बर गिर गया है, जो बची हुई चीज़ है उसको वकील अब अपने साथ ले जाने की कोशिश में है। और इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर वकीलों ने कहा कि लखनऊ में जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सिर्फ हम पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है। वकीलों ने कहा कि अगर उन्हें यहां से हटाया जा रहा है तो उनके लिए दूसरी जगह पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। विरोध कर रहे हैं, क्या बात है बताइए। मैम, जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कि अधिवक्ताओं के चैम्बर ही सिर्फ अवैध हैं। पूरे लखनऊ में कितना अतिक्रमण हुआ है, नाले पे और रोडों पे लोग ठेला लगा रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, जहां से सरकार को प्रशासन को वसूली जाती है वो वैध है। लेकिन यहाँ पे अधिवक्ता एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक अपनी छोटा सा चैम्बर बना के बैठा हुआ है, वो सरकार को और प्रशासन को अतिक्रमण लगता है। मेरा और तेरा चैम्बर की बात नहीं है, यहाँ हम अधिवक्ताओं के चैम्बर की बात है। अगर हमारे चैम्बर तोड़ने हैं तो पहले हमको चैम्बर दिया जाता, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाती, उसके बाद चैम्बर तोड़ा जाता। देश का ये आखिरी स्तंभ गिर रहा है, इसके बाद अब न्याय की उम्मीद जो है लोगों को खत्म हो जाएगी। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, फैसला जो दिया है वो किसी एक रिट पे दिया है, उसमें जो दोषी थे उनके चैम्बर तोड़ते, ना कि पूरे शहर के चैम्बर आप तोड़ देंगे। और 4 कदम दूरी पे जो है वो नहीं तोड़ा, चैम्बर तोड़ा जा रहा है, एक लाइन से सारे ऑर्डर तक नहीं दिखाया गया कितने चैम्बर तोड़े। हम लोग का तकरीबन लोगों का सबका 10 साल 5 साल 15 साल से कभी ये कहा गया कि इसको हटाओ या कहा गया कि ये कब्जा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देश से पहले कोई रिट दायर गई थी हाई कोर्ट में मैडम, और उसके बाद हर चौराहे पे बीचों बीच पिंक बूथ बना हुआ है और वो पक्का बना। हम लोग केवल इसको टेम्परेरी बनाए हुए, लेकिन वहाँ पे ईंटें पत्थर से दीवारें बनाई गई हुई हैं। तो आपका यहाँ कहाँ चैम्बर है? हम लोग का चैम्बर यहीं पीछे है। तो आपको कभी नोटिस वगैरह मिला कि ये आपने फुटपाथ पे या पहले आज से पहले कभी कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस अगर मान लो मार्क किया गया, नोटिस दी गई, लेकिन बात ये होती अगर आप हमारा चैम्बर तोड़े, हमको व्यवस्थित कहाँ करा रहे हैं, हमारा परिवार कहाँ चलेगा, हमारा जीविका कहाँ से चलेगा, हम भी मजदूर स्तंभ हैं। 28,000 वकील है और किसी को चैम्बर नहीं मिला है। 28,000 वकील है लखनऊ के। सरकार के पैसे वसूली कर रहा है, क्यों वकील बना रहे हैं। लखनऊ में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर भी नगर निगम की टीम का बुलडोजर गरजा। नगर निगम का कहना है कि उन्होंने इस कार्रवाई से पहले वकीलों को नोटिस दिया था। दरअसल वकीलों को चैम्बर की दिक्कत के चलते एक महिला वकील इस मांग को लेकर कोर्ट गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अवैध चैम्बर को हटाने का आदेश दिया और फिर नगर निगम की टीम ने 130 चैम्बर्स को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया, जिसके बाद की बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। इस समय हम जो लखनऊ का रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारे इस तरफ बाएं तरफ देखेंगे तो कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे आए थे, हमें आधे घंटे पहले, तो ये सब पक्के चैम्बर्स थे, बने हुए थे, सब में लाल निशान लगे हुए थे और अब ये इस तरह से बुलडोजर ने इनको गिरा दिया है। 3 बुलडोजर आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत फोर्स है और अंदर जाने का जो रास्ता है वहाँ भी इस समय बुलडोजर है और 1-2 बुलडोजर यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से 5 बुलडोजर यहाँ पर हैं और गिराने की कोशिश हो रही है जो पक्के स्ट्रक्चर है। और नगर निगम है उसका ये कहना है कि हमने पहले से ही नोटिस दे दिया था और पहले से वकीलों को कहा था। इसी लाइन में आगे जब हम गए थे तो हमने बहुत सारे चैम्बर्स देखे थे वकीलों के जो वो खुद गिरा रहे थे, अपने आप से हटा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने चैम्बर्स नहीं गिराए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई एक्शन लगातार चल रहा है। डीएम ऑफिस के सामने जो पुराना हाईकोर्ट है
वहाँ जो इंक्रोचमेंट था वो पक्का नहीं था, वो जालियां लगा के लोगों ने, वकीलों ने अपने चैम्बर्स बनाए हुए थे, वो गिरा दिए गए हैं और अब यहाँ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन वकीलों का अपना तर्क है, उनका कहना है कि यहाँ 27,000 के आसपास वकील काम करते हैं और उनके लिए चैम्बर्स पूरे नहीं हैं। कुछ वकील भी हमारे साथ हैं, हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स इतनी है कि यहाँ लोगों को खड़ा नहीं होने दे रही है। अमित, क्या कहना है आपका? मैम, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से आज डिमोलिश हुआ गेट नंबर स्वास्थ्य भवन चौराहे से और इधर गेट नंबर 8 की तरफ, उसके बाद पुलिस यहाँ रजिस्ट्रार की तरफ आ गई है। मेरा पुलिस से, नगर निगम से कोई रोष नहीं है। मेरा कहना सिर्फ मतलब ये है कि माननीय हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर है, उसमें 72 चैम्बर्स को डिमोलिश करने का, वो उनका कहना मतलब ये है कि ये इंक्रोचमेंट है और इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए। बेशक आप हटाइए, लेकिन क्या हमारा जो है रिक्वेस्ट था कि साहब कम से कम इस बात को, जो वहाँ बैठे थे वो प्रैक्टिस रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं, उनको आपने कहीं ऐसी व्यवस्था करी कि जहाँ जाकर के जब आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो आपको कहीं विस्थापित किया जाएगा। दरअसल यहाँ पे वकीलों को चैम्बर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो एक महिला वकील थी, वो कोर्ट गई थी अपने चैम्बर की बात को लेकर। उसी के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जितने चैम्बर्स हैं जो सड़क पर हैं, जो फुटपाथ पे हैं, जो नाले के ऊपर हैं या जो गलियों में हैं, उनको हटाया जाए, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो इस तरह के 240 चैम्बर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से कुछ चैम्बर्स ऐसे थे जिनका किसी का को नाम नहीं पता था, तो वो जो 130 चैम्बर्स ऐसे थे, वहाँ पे नगर निगम की टीम आई थी अभी मंगलवार को और क्रॉस का निशान लगाकर यहाँ चैम्बर्स पे गई थी, यानी ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटा लीजिए। बुलडोजर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं गरज रहा, बल्कि बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी अतिक्रमण के खिलाफ रण छेड़ रखा है। बंगाल में अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान IOW विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। दरअसल काफी समय से लोग रेलवे स्टेशन के बाहर सड़कों और फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रहे थे और कई लोगों ने अस्थायी दुकानें बनाकर वहां की जमीनों पर कब्जा भी कर लिया था, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर प्रशासन की कार्रवाई के बाद इलाके में आवाजाही कुछ हद तक आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कोलकाता में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में जहां जहां अवैध निर्माण है, वहां पर बुलडोजर का चलना तय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी हाल में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे।